जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे रोकें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह महज एक संदेश नहीं है। ये एक दिव्य आह्वान है। ये क्षण अभी यादृच्छिक नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर का सही आयोजन है, जो सही संदेश को ठीक उसी समय पर सावधानी पूर्वक संरेखित कर रहा है जब आपकी आत्मा को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। आप स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप एक संकेत के लिए पुकार रहे थे, और यह है स्वर्ग ने आपकी स्थिति पर अंतिम फैसला जारी कर दिया है। आपकी लड़ाई समाप्त हो गई है। हाँ, वही युद्ध जिसने आपको थका दिया था, जिसके बारे में आपने सोचा था कि यह कभी समाप्त नहीं होगा, जिसने आपके विश्वास के हर रेशे का परीक्षण किया है। ईश्वर कहते हैं बहुत हो गया, मामला बंद हो गया। क्या आप वातावरण में बदलाव महसूस कर सकते हैं? अभी कुछ जारी किया जा रहा है। आत्मिक क्षेत्र में जंजीरें टूट रही हैं, बोझ हट रहे हैं, और ईश्वरीय न्याय आपके पक्ष में किया जा रहा है। यदि आपके अंदर कुछ अभी प्रतिध्वनित हो रहा है, तो आप में से हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल का समर्थन किया है। आपकी उदारता एक उपहार से अधिक है। यह अच्छी जमीन में बोया गया बीज है, और यह इस संदेश को दुनिया भर की आत्माओं तक पहुंचाना संभव बना रहा है। इस मंत्रालय में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ विश्वास की इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपने जो सुना है वह केवल शुरुआत है। दिन समाप्त होने से पहले कुछ अधिक शक्तिशाली चीज है जिसे परमेश्वर आपके सामने प्रकट करना चाहता है, क्योंकि जब लड़ाई खत्म हो गई है तो आपका अगला अध्याय अभी शुरू हो रहा है, और यह अनुग्रह के सिंहासन से सीधे उद्देश्य, अनुग्रह और निर्देश रखता है। आज आप केवल समापन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप इसके पीछे के कारण तक पहुंचने वाले हैं। आपको इतना दर्द क्यों सहना पड़ा? कुछ लोग क्यों छोड़ गए? सफलता से ठीक पहले देरी क्यों हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो कुछ भी सामना किया वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए था? कुछ ऐसा जिसे केवल परमेश्वर ही गुप्त रूप से व्यवस्थित कर सकता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में आइए और गहराई में जाएं। जो आप सुनने वाले हैं वह शायद वही हो जिसका आप अपने पूरे जीवन में इंतजार कर रहे थे। भगवान के चुने हुए लोगों को समझने के लिए फैसला आ गया है। आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। दिन समाप्त होने से पहले देखें। संगीत, कल्पना कीजिए कि आप दिव्य प्रकाश से घिरे एक स्वर्गीय न्यायालय में खड़े हैं, और आपके संघर्ष उन प्राणियों के पैनल के सामने खुले हैं जो आपके द्वारा सहे गए हर कष्ट को समझते हैं, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को, हताशा में फुसफुसाए गए हर प्रार्थना, और हर रात की नींद यह सोचते हुए बिताई कि दर्द कब होगा। जब आप वहां खड़े होते हैं तो हर पल रिकॉर्ड किया जाता है। भगवान की दृष्टि निर्णय की नहीं बल्कि गहन समझ की है। वह आपकी यात्रा, आपके विकास और आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को देखता है। और आज स्वर्ग से एक फैसला सुनाया गया है। आपका मामला बंद हो गया है। यह घोषणा वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखती है? इसका मतलब है कि कठिनाई का अंतहीन चक्र जो कभी आपके जीवन को परिभाषित करता था अब खत्म हो गया है। वे बाधाएं जो कभी अचल लगती थीं, वे पैटर्न जो आपको जगह में अटकाए रखते थे, अब बदल रहे हैं, टूट रहे हैं, या पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। यह केवल एक खाली आश्वासन नहीं है, यह सबसे गहरे स्तर पर एक शक्तिशाली बदलाव है। यह एक वित्तीय संघर्ष है जिसने इसे दूर करने के हर प्रयास का विरोध किया है। एक विषाक्त संबंध पैटर्न जिसने बार बार आपके दिल को दुखाया है, या एक स्वास्थ्य समस्या जो ठीक करना असंभव लग रहा था। जो भी आपका मामला था, घावल ने मारा है, और अब आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप वास्तव में ऐसा करने के लिए इस नई स्वतंत्रता को कैसे अपना सकते हैं? यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आपकी आत्मा के विकास ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखते हैं कि ब्रह्मांड बिना उद्देश्य के लंबे समय तक पीड़ा की अनुमति नहीं देता है, जैसे कि भगवान ने इजरायलियों से रेगिस्तान में रहने के लिए कहा था, जब तक कि वे आज्ञाकारिता और विश्वास नहीं सीख लेते। आपके अपने संघर्ष आपको कुछ आवश्यक सिखाने के लिए थे। शायद यह धैर्य था, भगवान के समय पर भरोसा करना सीखना। शायद यह आपके स्वयं के मूल्य की खोज करना था, यह महसूस करना कि आप अतीत में जो स्वीकार करते हैं उससे बेहतर के योग्य हैं, या यह क्षमा हो सकता है। वादा किए गए देश के लिए आपकी अपनी यात्रा तैयारी की रही है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थी। वे आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाल रही थीं जो आप हमेशा से बनने वाले थे। क्या आप देख सकते हैं कि इसने आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार किया है? जैसे ही गावल गिरता है, आपको एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोझ हट गया है और आपका रास्ता स्पष्ट है। क्या आप विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यह जानते हुए
कि भगवान ने मामला बंद कर दिया है और जीत पहले ही मिल चुकी है। लड़ाई खत्म हो गई है और अब आपके लिए वह दावा करने का समय है जो आपका सही है। भगवान ने न केवल आपकी पुकार सुनी है बल्कि उन्होंने आपकी वृद्धि को भी देखा है और आज वह घोषणा करते हैं कि सबक पूरा हो गया है। आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आपकी सफलता यहां है। कार्रवाई अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और अपने हाथ को अपने दिल पर रखें। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है जो पुराने संघर्षों के बोझ से आपकी मुक्ति को चिह्नित करती है और आपको अपने नए अध्याय में कदम रखने के लिए स्वतंत्र करती है। हालांकि इस दिव्य फैसले को अपनाने का अर्थ यह भी है कि परिचितता के साथ आने वाले आराम को छोड़ देना। यहां तक कि जब यह दर्दनाक हो तब भी अटके रहने में सुरक्षा की एक अजीब भावना होती है। परिचित दर्द हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन परिवर्तन की अनिश्चितता की तुलना में सहन करना अक्सर आसान होता है। पुराने पैटर्न, पुराने संघर्ष एक अजीब आराम क्षेत्र बन जाते हैं जिसे हम महसूस करते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही वे नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अब भगवान आपको उस आराम क्षेत्र को पीछे छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। वह आपको उपचार, विकास और प्रगति के अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, यह परिचित दर्द को पीछे छोड़ने और नए मौसम में आगे बढ़ने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है जिसे उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन यहां सच है कि हर किसी को अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ना आसान नहीं लगता है, जहां आप अधिक आनंद, शांति और स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, जैसा कि बाइबल हमें यशायाह 43 18 से 19 में याद दिलाती है। बीती बातों को भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब वह उभर रहा है। क्या तुम उसे नहीं समझते? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा है और तुम्हें उसे देखना चुनना होगा। इसे इस तरह से सोचो, यदि कोई न्यायाधीश घोषित कर दे कि अब तुम्हें भारी जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम अपनी नई मिली स्वतंत्रता पर आनंदित नहीं होगे? ये जानते हुए कि एक भारी बोझ हट गया है, तुम अपने जीवन को उसी के अनुसार समायोजित कर लोगे, शायद रिहाई का जश्न भी मनाओगे। ये वही स्वतंत्रता है जो तुम्हें अभी दी जा रही है। लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर ने घोषित कर दिया है कि तुम्हारा मामला बंद हो गया है और तुम्हारे अतीत की बेड़ियां टूट गई हैं। अब आनंदित होने और उस जीवन में कदम रखने का समय है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, संभावनाओं से भरा हुआ। अब इस बात पर विचार करो कि तुम इस नई स्वतंत्रता के साथ क्या कर सकते हो जो कभी असंभव लगता था, अब तुम्हारी पहुंच में है। शायद कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने में तुम झिझक रहे हो। शायद उस नौकरी के लिए आवेदन करना जो तुम्हारी पहुंच से बाहर थी, या अतीत के दुखों के बाद एक बार फिर से प्रेम के लिए अपना हृदय खोलना। शायद यह नई सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है, दूसरों को अपने मूल्य या शांति को निर्धारित करने के लिए। बाइबल फिलिपियों 4:13 में कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह आपके लिए उस शक्ति में कार्य करने का क्षण है जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान की है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह आपको आगे की यात्रा के लिए सुसज्जित कर रहा है। क्या आप अतीत से मुक्त होकर और परमेश्वर की कृपा से सशक्त होकर अपनी नई वास्तविकता में कदम रखने के लिए तैयार हैं? फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है और अब आपके लिए नई शुरुआत के वादे को जीने का समय है। आपकी आत्मा की टीम बड़े गर्व के साथ देखती है क्योंकि आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आपको संघर्ष करते देखा है और स्पष्टता, समझ और बोझ से राहत के लिए तरसते देखा है। अब जब सफलता आ गई है तो उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए आपका उत्साहवर्धन करते हुए देखें, क्योंकि वे उत्सुकता से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नई मिली स्वतंत्रता के साथ क्या करेंगे। आपके विकास में डाली गई हर बूंद ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई है। यह आपको शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान कर रही है। यह केवल एक बदलाव नहीं है, यह इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की दिव्य पुष्टि है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव का मतलब सब कुछ नहीं है। आपके जीवन से चुनौतियां गायब हो जाएंगी। जीवन चक्रों की एक यात्रा है और हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सच यह है कि वह विशिष्ट दोहराव वाला चक्र जो आपको परेशान कर रहा था वह समाप्त हो गया है। यह उस पुस्तक के एक अध्याय को समाप्त करने जैसा है जिसने इतने लंबे समय तक आपका ध्यान और संघर्ष खींचा है। अब आप अगले अध्याय में उत्साह, जिज्ञासा और आने वाले समय की आशा के साथ गोता लगाने के लिए तैयार पृष्ठ को पलट रहे हैं। इसे एक दरवाजा बंद करने और अगले में चलने के रूप में सोचें, यह जानते हुए कि यह अध्याय आपको कुछ सिखाने के लिए था और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईश्वर के हाथों ने आपके पिछले संघर्षों की मेज साफ कर दी है
और अब अगला पाठ्यक्रम व्यवस्थित करने की आपकी बारी है। आप इस साफ स्लेट के साथ क्या करेंगे? इस नींव पर निर्माण करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यह आपकी स्वतंत्रता का क्षण है। आपके पास उस जीवन को डिजाइन करने का समय है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेकिन याद रखें कि आश्वासन, विश्वास और स्पष्टता के साथ चलें। विचार करें कि यह नई मिली स्वतंत्रता आपको उन स्थानों पर कैसे पहुंचा सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि वे अप्राप्य हैं। शायद यह लंबे समय से रखे गए सपने को पूरा करने का साहस है, या शायद यह पुराने घावों को ठीक करने और अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खोलने की ताकत है। बाइबल हमें यिर्मयाह 29:11 में बताती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। यहोवा की योजना भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं, तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। भगवान ने पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। आपके भविष्य के दरवाजे खुले हैं। आप अंदर कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपको ऐसा महसूस नहीं करना पड़ेगा कि आप परीक्षण में हैं, लगातार अपने मूल्य को साबित कर रहे हैं या जवाबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप मुक्त हो गए हैं और संभावना के दरवाजे खुले हैं। आप आगे क्या करेंगे? आप इस स्वतंत्रता का उपयोग उस जीवन को बनाने के लिए कैसे करेंगे जिसे जीने के लिए भगवान ने आपको बुलाया है? पुरानी 3D परिस्थितियों, सीमित विश्वासों या यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जो आपको दर्द और ठहराव के पैटर्न में फंसाए रखते हैं। जब ईश्वर घोषित करता है कि आपका बोझ हट गया है तो ये डोरियां पुरानी हो जाती हैं। इन पर पकड़ बनाए रखना आपकी प्रगति को धीमा करता है और आपके जीवन के नए मौसम में आगे बढ़ने की आपकी क्षमता में बाधा डालता है। ये लगाव आपके जीवन में कैसे दिखते हैं? शायद वे एक स्थायी आक्रोश के रूप में प्रकट होते हैं जो हर बार आपके पेट को मरोड़ देता है। जब भी आप अपने अतीत में किसी विशिष्ट घटना के बारे में सोचते हैं, शायद यह डर है कि आप वही गलतियां या असफलताएं दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, या यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके द्वारा सहे गए दर्द का प्रतिनिधित्व करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने ठीक करने या प्रभावित करने की कोशिश की है, भले ही आपके जीवन में उनकी उपस्थिति ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो। ये लगाव एक लंगर की तरह महसूस हो सकते हैं जो आपको उस स्वतंत्रता और विकास का अनुभव करने से रोक रहा है जिसका वादा ईश्वर ने आपसे किया है। अब समय आ गया है कि इन लगावों को भंग कर दिया जाए। इसका मतलब इन आसक्तियों को छोड़ने की प्रक्रिया शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकती है, और यह क्षमा से शुरू होती है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे माफ कर दिया जाए या ऐसा दिखावा किया जाए कि चोट कभी हुई ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है खुद को कड़वाहट और गुस्से की पकड़ से मुक्त करना जो आपको दर्द के चक्र में फंसाए रखने का काम करती है। बाइबल में यूसुफ की कहानी के बारे में सोचें। यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों तक दुख और कठिनाई झेलने के बावजूद यूसुफ ने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उत्पत्ति 50:20 में उन्होंने कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया ताकि जो कुछ हो रहा है वह पूरा हो जाए। बहुत से लोगों की जान बच रही है। यूसुफ समझ गया कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि उसके भाइयों ने जो किया वह ठीक था, बल्कि यह उसके अपने उपचार के लिए और परमेश्वर द्वारा उसके जीवन के लिए रखे गए महान उद्देश्य के लिए आवश्यक था। उसने विश्वासघात के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया और परमेश्वर को इसे किसी महान कार्य के लिए उपयोग करने दिया। दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही अपने ऊपर लगे दोष को छोड़ना भी आवश्यक है। शायद आप अपनी गलतियों या उन चीजों के लिए अपराध बोध या शर्मिंदगी को पकड़ कर रखे हुए हैं जो आपने उम्मीद के मुताबिक नहीं की थी। दोष छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना। इसका मतलब है कि यह पहचानना कि आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। जब आप खुद को माफ कर देते हैं और आत्म लंगड़ापन छोड़ देते हैं तो आप उन गांठों को खोल देते हैं जो आपको एक दर्दनाक अतीत से बांधे रखती है। आसक्तियों को छोड़ने की यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपके विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जब आप इन भावनात्मक डोरियों को छोड़ते हैं तो आप नई संभावनाओं, उपचार और आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं के प्रकटीकरण के लिए जगह बनाते हैं। इस बात पर विचार करें कि इन आसक्तियों के मुक्त होने के बाद आप कितना हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। आक्रोश, भय या अपराध बोध से मुक्त होकर जीवन में चलना कैसा होगा? ईश्वर आपको अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने के लिए बुला रहा है, और इसका मतलब है कि भावनात्मक बोझ को छोड़ना जिसने आपको पीछे रखा है। भरोसा करें कि जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप उन नई आशीषों, अवसरों
और विकास के लिए जगह बना रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। यह शायद आप खुद से कह रहे हैं, मैं हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहूंगा। या शायद कोई पुराना दिल टूटना आपको दूसरों पर भरोसा करने से रोक रहा है। चाहे वे जो भी हों, उन्हें स्वीकार करें और फिर प्रत्येक लगाव के लिए एक मुक्ति कथन लिखें। कहें, मैं इस विश्वास को छोड़ता हूं कि मैं असफलता के लिए नियत हूं। मैं इन इरादों को लिखकर सफलता के लिए खुद को खोलता हूं। आप अपने लिए एक नया ऊर्जावान मानक स्थापित करने में पहला कदम उठा रहे हैं। इन आसक्तियों को छोड़ना केवल भौतिक वस्तुओं या पिछले अनुभवों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके द्वारा पकड़े गए भ्रमों को दूर करने के बारे में है। ये भ्रम अक्सर गलत धारणाओं से उत्पन्न होते हैं कि आपको किसी और की मान्यता की आवश्यकता थी या आप कठिनाई के लायक थे। लेकिन अब यह सत्य में कदम रखने का आपका क्षण है। आप उन सभी आशीर्वादों के योग्य हैं जो जीवन आपको प्रदान करता है। आप वह जीवन बनाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ईश्वर द्वारा निर्देशित हैं। हालांकि मुक्ति की यह प्रक्रिया असुविधा को बढ़ा सकती है क्योंकि आप छोड़ना शुरू करते हैं। आप इन पुराने लगावों के परिचित वजन से चिपके रहने के लिए लुभाए जा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है। अतीत को पकड़े रहना एक भारी जंजीर को ढोने जैसा है जो लंबे समय से चली आ रही है। चूंकि आप अनलॉक हो चुके हैं, इसलिए आपके पास किसी भी समय उस जंजीर को छोड़ने की शक्ति है। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा मुक्त हो गई है और वह ऊर्जा अब नए अवसरों, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए उपलब्ध है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप उन बोझों को उठाना बंद कर देते हैं जो आपके उठाने के लिए नहीं है, तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं? जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से भार उतर रहा है। भावनाएं अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होंगी, रचनात्मकता अधिक आसानी से आएगी और ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों को भेजना शुरू कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से भी नहीं, यह ईश्वर की प्रतिक्रिया है। जब आपके हाथ सामान से भरे नहीं होते हैं, तो आप हल्के से यात्रा करने की आपकी इच्छा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। आप उन आशीर्वादों को समझने में सक्षम होते हैं जो ईश्वर आपके मार्ग में रख रहे हैं। आपकी आत्मा की टीम इस प्रक्रिया के दौरान आपका उत्साहवर्धन कर रही है। वे समझते हैं कि मुक्ति की भावना अंततः आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। आप यह पहचानना शुरू कर देंगे कि आप कब किसी ऐसी चीज से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। और उन क्षणों में आप खुद से पूछेंगे, क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? अधिकतर आपको यह एहसास होगा कि ऐसा नहीं है, और इस एहसास में आप मुक्त महसूस करना जारी रखेंगे। जितना अधिक आप जाने देंगे, उतना ही आप अपने जीवन में नए आशीर्वादों के प्रवाह के लिए जगह बनाएंगे। आसक्तियों को छोड़ने का मतलब अपने अतीत को मिटाना नहीं है। आपके अनुभवों ने आपको आकार दिया है, आपको मूल्यवान सबक सिखाए हैं और आपको उस स्थान पर लाया है जहां आप आज हैं। लेकिन अब आप उन सबकों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने भविष्य को नियंत्रित करने नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान में बदलते हैं। आप सीखे गए सबकों का उपयोग आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए करते हैं, यह जानते हुए कि आप पहले से कहीं अधिक सुसज्जित हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को एक यात्री के रूप में सोचें जिसने कम वजन के साथ अपना बोझ हल्का कर लिया है। आप तेजी से चलेंगे, ऊंचे चढ़ेंगे और दूर तक देखेंगे। उन चीजों को हटा देंगे जो अब आपके काम की नहीं है। उन आशीर्वादों के लिए जगह बनाती है जो उस व्यक्ति के साथ संरेखित होते हैं जो आप बन रहे हैं। आगे का मार्ग अनंत संभावनाओं से भरा है। दिव्य मार्गदर्शन के साथ अपने संबंध को गहरा करने की प्रमुख स्थिति में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर कोई दूर की आकृति नहीं है जो ब्रह्मांड के तारों को नियंत्रित करने वाले कठपुतली मास्टर की तरह दूर से काम कर रही है। इसके बजाय ईश्वर आपके जीवन के हर पल में अंतरंग रूप से मौजूद है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक सांस को निर्देशित कर रहा है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को, उस क्षण जब आप पुराने विकर्षणों को दूर करते हैं, आप उस दिव्य आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा आपके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही है। आप इस संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसकी शुरुआत शांति से होती है। हमारे आधुनिक विश्व की अराजकता में, जहां शोर और विकर्षण हमेशा मौजूद रहते हैं, शांत क्षणों को विकसित करना सीखना विद्रोह का एक शक्तिशाली कार्य है। यह सोचना आसान है कि आपको शांतिपूर्ण एकांत स्थान पर घंटों ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। छोटे कदमों से शुरू करें। सुबह या बिस्तर से पहले कुछ मिनट जहां आप स्वयं के साथ पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं। आपको केवल मौन का एक पल, सांस लेने का मौका
और दिव्य को अपने दिल में आमंत्रित करने की इच्छा की आवश्यकता है। शांति के उन क्षणों में आप ईश्वर की आवाज की कल्पना एक कोमल स्थिर धारा के रूप में कर सकते हैं, जो आपकी चेतना के माध्यम से बह रही है। अपने साथ न केवल शब्द बल्कि दिव्य ज्ञान और प्रोत्साहन ला रही है। क्या यह इतनी शक्तिशाली सत्ता के लिए बहुत सरल या शायद बहुत शांत लगता है? याद रखें कि बाइबल में जब एलिजा ने ईश्वर को खोजा तो उसने ईश्वर की आवाज को प्रचंड हवा, भूकंप या आग में नहीं सुना, बल्कि यह शांत छोटी आवाज में थी जहां उसने पहली बार ईश्वरीय उपस्थिति पाई। राजा 19:112। क्या होगा यदि ईश्वर शांति के उन शांत क्षणों में आपसे बात कर रहा है, बस आपके सुनने का इंतजार कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मार्गदर्शन की आप तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपके रुकने और ध्यान देने का इंतजार कर रहा है? अपने जीवन में शांति को आमंत्रित करके आप न केवल ईश्वर की आवाज के प्रवेश के लिए जगह खाली कर रहे हैं, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से सुनने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रहे हैं। यह कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह खुद को ईश्वर की सूक्ष्म प्रेरणाओं के लिए खुला होने के लिए समय और स्थान देने के बारे में है। क्या आपके पास कभी स्पष्टता का एक क्षण आया है जहां एक साधारण विचार एक दिव्य धक्का की तरह लगा? जल ईश्वर की आवाज को शक्तिशाली होने के लिए तेज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इसे शांति में सुनने के लिए तैयार हैं? दिव्य मार्गदर्शन की यात्रा आपकी प्रतीक्षा कर रही है और यह शांति के एक पल के साथ शुरू होती है। एक हाथ अपने हृदय पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अपने श्वास की लय में खुद को स्थापित करें। जैसे ही आप धीमी गति से जानबूझकर सांस लेते हैं, अपने शरीर की गति को महसूस करें कि यह प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस पल की शांति में ईश्वर से चुपचाप पूछें, मुझे आज क्या जानने की आवश्यकता है? एक पल के लिए रुकें और वास्तव में सुने। हो सकता है कि आप अपने मन के कान में शब्द न सुने, इसके बजाय आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बिठाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित। आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बिठाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित लगता है। दिव्य अक्सर ऐसे विचार लाता है जो विस्तारक महसूस होते हैं, जो आपको आशा, स्पष्टता और शांति से भर देते हैं। दूसरी ओर डर या शर्म से आने वाले विचार शायद ही कभी दिव्य के साथ संरेखित होते हैं। आपको शांति की ओर ले जाने के बजाय वे अक्सर आपकी छाती को कसते हैं और आपके दिमाग को धुंधला करते हैं। याद रखें कि आपके जीवन में बार बार होने वाली समकालिकताएं ये यादृच्छिक संयोग नहीं है। ये ईश्वर द्वारा यह पुष्टि करने का तरीका है कि आप सही मार्ग पर हैं। हो सकता है कि आप कोई वार्तालाप सुन लें जो आपके द्वारा विचार किए जा रहे प्रश्न का उत्तर दे, या अचानक कोई पुस्तक मिल जाए जो सीधे उस चुनौती के बारे में बात करती हो जिसका आप सामना कर रहे हैं। ये छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन क्षण ईश्वरीय पुष्टि हैं कि आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए छोटे छोटे संकेतों का उपयोग किया, चाहे वह जलती हुई झाड़ी हो जो मूसा से बात करती थी, या वह तारा जो बुद्धिमान पुरुषों को यीशु तक ले जाता था। क्या आपके जीवन में ये संकेत ईश्वरीय क्षण हो सकते हैं जो आपको यह विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं कि ईश्वर आपका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं? इन संकेतों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता आपको जीवन में अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने देगी। जो निर्णय कभी आपको भय या अनिर्णय के कारण पंगु बना देते थे, वे स्पष्ट हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप अंतहीन रूप से पक्ष और विपक्ष को तौलें। आप उस मार्ग को महसूस करना शुरू कर देंगे जो ईश्वरीय रूप से स्वीकृत लगता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन बाधा मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपको उनसे निपटने में मदद कर रहे हैं, भले ही चक्कर या बाधाएं आए। आप उन्हें असफलताओं के रूप में नहीं बल्कि सार्थक सबक और विकास के अवसरों के रूप में देखना सीखेंगे। इस दिव्य संबंध का एक और महत्वपूर्ण स्तर कृतज्ञता है। मार्गदर्शन के हर अंश के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें। हर सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपके संदेहों को शांत करती है। कृतज्ञता केवल यह स्वीकार नहीं करती कि ईश्वर ने क्या किया है, यह आपके हृदय को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलती है। जब आप ईश्वर के आपसे संवाद करने के तरीकों को पहचानना और उनकी सराहना करना शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप गहन अंतर्दृष्टि और अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक की तरह ईश्वर की बुद्धि को आपके जीवन में अधिक खींचती है। क्या आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां केवल अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने से ईश्वर से आपका संबंध गहरा होता है? उन क्षणों में आपका हृदय विस्तृत होता है और ईश्वरीय प्रेम और मार्गदर्शन का प्रवाह शांति, विश्वास और कृतज्ञता के माध्यम से बढ़ता है। आप ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक गहराई से आमंत्रित करते हैं, उनके मार्गदर्शन को एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति बनने देते हैं। क्या आप उनकी फुसफुसाहटों को अधिक ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी आध्यात्मिक टीम इस दिव्य संचार नेटवर्क में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, जो ईश्वर द्वारा भेजे जा रहे सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या करने में मदद करने वाले प्रेमपूर्ण दूतों के रूप में कार्य करती है। उन्हें अपने मार्ग में रखे गए मार्गदर्शकों के रूप में सोचें, जो ईश्वर के संदेशों को समझने में आपकी मदद करते हैं। वे प्रतीकात्मक हो सकते हैं। पंख ईश्वरीय उपस्थिति के संकेत हैं या ज्वलंत सपनों को प्रेरित करते हैं, जो उन प्रश्नों को स्पष्टता प्रदान करते हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं। कभी कभी वे लोगों के साथ बैठकों या आकस्मिक मुलाकातों का आयोजन कर सकते हैं, जो आपको आवश्यक सफलताओं या अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। जितना अधिक आप इन संकेतों के प्रति खुले होंगे, उतनी ही आसानी से आप अपनी आत्मा टीम से कोमल झटकों को पहचानना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कितने संयोग वास्तव में दिव्य संदेश थे, जो आपको मार्गदर्शन कर रहे आप अपने मन के कान में शब्द न सुने, इसके बजाय थे क्योंकि आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता कुछ औपचारिक से कहीं अधिक अंतरंग में विकसित होता है। यह एक गतिशील दो तरफा वार्तालाप बन जाता है, जहां आप बोलते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं और यहां तक कि एक साथ रोते हैं। प्रार्थना, जो कभी मदद के लिए एक हताश याचिका की तरह महसूस हो सकती थी, विश्वास और प्रशंसा में निहित एक सतत संवाद में बदल जाती है। यह अब चीजों के लिए पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ अपने दिल को साझा करने और उनकी उपस्थिति में आराम पाने के बारे में है। निरंतर संवाद का यह पवित्र बंधन सुनिश्चित करता है कि आप सबसे कठिन समय के दौरान भी कभी अकेले नहीं हैं। क्या आपको एहसास है कि आप ईश्वर को जितना अधिक अंतरंग रूप से जानते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि वह हमेशा आपके जीवन में उनकी आवाज को पहचानने के लिए चुपचाप आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन से आपके संबंध को मजबूत करना जीवन के दौरान आपके लचीलेपन का निर्माण भी करता है। आपके रास्ते में अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी, आप बिखरेंगे नहीं, बल्कि आप रुकेंगे और यह आश्वासन प्राप्त करेंगे कि आप आगे आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। दिव्य संबंध के माध्यम से आप जो आंतरिक दिशा सूचक विकसित करते हैं, वह आपका सहारा बन जाता है, चाहे बाहर जीवन के तूफान कितने भी उग्र क्यों न हो। आप यह जानकर स्थिर रहेंगे कि आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्थिर और अविचल है। क्या आपको वह समय याद है जब आप अभिभूत महसूस करने के बावजूद रुके और आश्वासन की फुसफुसाहट सुनी कि सब ठीक हो जाएगा? वह आंतरिक मार्गदर्शन ही है जो आपको तब भी आगे बढ़ते रहने में मदद करता है जब दुनिया अनिश्चित लगती है। जब आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं तो दिव्य मार्गदर्शन को एक निरंतर विश्वसनीय साथी के रूप में सोचें, एक उत्तर सितारा जो बादलों के ऊपर से गुजरने पर भी कभी फीका नहीं पड़ेगा। जितना अधिक आप इस पर भरोसा करेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में चमकेगा। ये प्रत्येक नई चुनौती और अवसर के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। ये केवल एक बार का उपहार नहीं है, ये एक स्थिर प्रकाश स्तंभ है जो आपके मार्ग को रोशन करता है, आपको आपके उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। क्या यह जानना आश्वस्त करने वाला नहीं है कि आपके जीवन में कुछ स्थिर है, कुछ दिव्य है, जिसकी ओर आप मुड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो? भविष्य के अध्यायों में हम यह पता लगाएंगे कि नई वास्तविकताओं को बनाने के लिए इस दिव्य मार्गदर्शन का उपयोग कैसे करें। जीवन के उद्देश्य को समझें और अपने परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएं।
अपने द्वारा विकसित की गई संवेदनशीलता को संजोने के लिए कुछ समय निकालें। आपने रुकावटों को दूर करने और पिछले बोझ को छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब आप अपने आध्यात्मिक एंटीना को ठीक कर रहे हैं, जो हर बार जब आप रुकते हैं और सुनते हैं तो स्वर्ग से बेहतरीन संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार है। आप पुष्टि करते हैं कि आपको मार्गदर्शन, समर्थन और गहरा प्यार मिल रहा है। क्या आपने देखा है कि हाल ही में आपकी संवेदनशीलता कैसे बढ़ी है? विश्वास करें कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ दिव्य मार्गदर्शन से आपका संबंध मजबूत होता जा रहा है, जो आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास की गहरी भावना के साथ इस यात्रा को नेविगेट करने में मदद कर रहा है। दिव्य मार्गदर्शन का उद्देश्य कभी भी आपके विचारों और आत्मा के अमूर्त या अदृश्य क्षेत्रों तक सीमित रहना नहीं है। यह मूर्त भौतिक रूप में प्रकट होने की लालसा रखता है। ईश्वर ने आपको अधर में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको दिव्य ज्ञान से गहरे संबंध के साथ अब कार्रवाई करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आपका मामला बंद कर दिया है। आपको इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को वास्तविक दुनिया के परिणामों में बदलने के लिए बुलाया गया है। अपने आप को एक नाली के रूप में माने, एक बर्तन जिसके माध्यम से दिव्य बुद्धि प्रवाहित होती है, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित और आकार देती है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल होने जैसा है, जहां ऊपर से प्रेरणा शायद जमीन पर बदलाव की नींव बन जाती है। आपने भीतर से विचारों के सूक्ष्म झटकों का अनुभव किया है, जो आपको एक ऐसी परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आपके समुदाय को ऊपर उठा सकती है। अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित कैरियर पथ को बदलें या अपने व्यक्तिगत रिश्तों में अधिक गहरे और प्रामाणिक संबंध बनाएं। ये झटके महज क्षणभंगुर विचार नहीं है, वे ईश्वर की ओर से फुसफुसाहट हैं जो आपको कार्य करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ कुंजी है, इन अंतर्दृष्टि की असली शक्ति केवल तभी अनलॉक होती है जब उन्हें गति में लाया जाता है। ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त करना और इसे मन या आत्मा में बंद रखना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, जब मूसा को ईश्वर ने मिस्र से इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था, तो वह अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए या यह सोचते हुए हिचकिचा सकता था कि क्या समय वास्तव में सही था। लेकिन उसने कार्य किया और उसकी आज्ञाकारिता के माध्यम से उद्धार के लिए ईश्वर की योजना सामने आई। वही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। हमें भी चिंतन से कार्य करने के लिए कहा जाता है। क्या आपने कभी आपको जो मार्गदर्शन मिलता है उसके द्वार खुलते हैं, अवसर सामने आते हैं और ईश्वरीय कृपा आपके कदमों के साथ तालमेल बिठाने लगती है। इसे अपने और सृष्टिकर्ता के बीच साझेदारी के रूप में सोचें। आपको सब कुछ अकेले नहीं समझना है, ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। बाइबल में ईश्वर ने अक्सर अपने लोगों को परिणाम देखने से पहले विश्वास में कार्य करने के लिए कहा है। यहोशू और यरीहो की दीवारों की कहानी पर विचार करें। ईश्वर ने यहोशू को दीवारों के गिरने से पहले 7 दिनों तक शहर के चारों ओर मार्च करने का आदेश दिया था। ये मार्च करने से दीवारें नहीं गिरी थीं, बल्कि ईश्वर के निर्देशों में आज्ञाकारिता और विश्वास ने उसकी शक्ति को सक्रिय किया था। ठीक यहोशू की तरह हमें भी विश्वास में कार्य करना चाहिए, ये विश्वास करते हुए कि ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने से सफलता मिलेगी। जब हम ईश्वरीय ज्ञान को भौतिक कार्यों में अनुवाद करते हैं, तो हम अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा के साथ खुद को संरेखित करते हैं। क्या आप उस बुलावे में कदम रखने के लिए तैयार हैं? आज ईश्वर आपको क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हाल के दिनों में आपको जो मार्गदर्शन मिला है उस पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें। यह ईश्वर की ओर से एक सूक्ष्म संकेत या अधिक प्रत्यक्ष निर्देश हो सकता है। जो भी हो, उस पर कार्य करने के लिए एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हों। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगा कि आपको एक नया करियर क्षेत्र तलाशना है, तो पहला कदम उठाएं। पाठ्यक्रमों पर शोध करना या उस उद्योग में पहले से ही किसी के साथ एक सूचनात्मक साक्षात्कार का समय निर्धारित करना, या यदि आपको तनावपूर्ण रिश्ते को ठीक करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो शायद ये समय है कि आप एक हार्दिक संदेश लिखें या कार्रवाई करके बातचीत शुरू करें। आप भौतिक रूप में दिव्य ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक दुनिया के बीच की खाई को पाट रहे हैं। हालांकि ध्यान रखें कि तत्काल परिणाम हमेशा नहीं मिल सकते हैं। जैसे बीजों को बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है, दिव्य मार्गदर्शन के बीजों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। जब आप कार्रवाई कर रहे हों तो धैर्य महत्वपूर्ण है। समझें कि यात्रा विशिष्ट परिणामों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान की योजना पर भरोसा करने और प्रत्येक कदम को आपको अपने भाग्य के करीब लाने की अनुमति देने के बारे में है। अब्राहम की कहानी पर विचार करें। जब भगवान ने उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ने और अज्ञात यात्रा पर जाने के लिए बुलाया, अब्राहम नहीं जानता था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर भी उसने विश्वास में आज्ञा अपने दिव्य उद्देश्य के लिए दिव्य मार्गदर्शन पर कार्य करके आप बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि कदमों के रूप में देखना शुरू करते हैं। जो चुनौतियां एक बार दुर्गम लगती थीं, वे अब मजबूत होने,
नए कौशल विकसित करने या अपने लचीलेपन का प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में दिखाई दे सकती हैं। उदाहरण के लिए डेविड ने एक विशालकाय का सामना किया, लेकिन अपने विश्वास और कार्य के माध्यम से वह विशालकाय उसके भविष्य के लिए एक मंच बन गया। उसी तरह आपके जीवन में बाधाएं बदल सकती हैं जब आप निराशा के बजाय निश्चितता के स्थान से कार्य करते हैं। दिव्य मार्गदर्शन के अनुरूप जीवन जीने से आपके ऊर्जा क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। आप आत्मविश्वास और शांति के गुणों को प्रसारित करना शुरू करते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं। वे शायद यह नहीं जानते कि आपके बारे में क्या बदल गया है, लेकिन वे आपके द्वारा उत्सर्जित सकारात्मक ऊर्जा के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, जैसे कि यीशु का प्रकाश दुनिया में चमका। आपका उदाहरण दूसरों को अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो सशक्त जीवन जीने का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है। याद रखें कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम आपके जीवन में प्रवाह वे ब्रश स्ट्रोक हैं जो एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। आपकी आध्यात्मिक टीम आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक व्यावहारिक कदम का जश्न मना रही है, ये जानते हुए कि कितने लोग दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं लेकिन उस पर कार्य करने में विफल रहते हैं। जब हम आगे बढ़ने में संकोच करते हैं तो कई आशीर्वाद अप्रयुक्त रह जाते हैं, लेकिन आप कार्रवाई करने की अपनी इच्छा के माध्यम से दिव्य ज्ञान के फल की कटाई कर रहे हैं। आप केवल विश्वास और इरादे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप समय के साथ ठोस प्रयासों के माध्यम से इसे जी रहे हैं। यह अभ्यास दूसरा स्वभाव बन जाता है। जब आप दिव्य फुसफुसाहट सुनते हैं तो आप उन पर भरोसा करते हैं और संदेह होने पर भी कार्रवाई करते हैं। आप विश्वास और अनुभव के माध्यम से विकसित आंतरिक कंपास पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान की योजना के साथ सामंजस्य स्थापित करना हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि अपने सफर को आकार देने के लिए अनुग्रह और ज्ञान के साथ साझेदारी करना। जैसे जैसे हम अगले अध्यायों में आगे बढ़ते हैं, हम यह पता लगाएंगे कि इस प्रक्रिया की गति को कैसे बनाए रखा जाए, यह सुनिश्चित करना कि दिव्य मार्गदर्शन आपके दैनिक जीवन का एक स्थायी हिस्सा बना रहे, लेकिन अभी के लिए आध्यात्मिक और भौतिक के बीच वह सेतु बनने के लिए खुद को बधाई देने के लिए एक पल लें। आप एक ऐसा जीवन बना रहे हैं जहां भगवान की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि उस पर अमल किया जाता है, और जहां आपके सपने वास्तविकता में ठोस आधार पाते हैं। क्या आप विश्वास में अगला कदम उठाना जारी रखेंगे? आज आप क्या कदम उठाएंगे क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं? दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखना न केवल आवश्यक बल्कि महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ईश्वर घोषित करता है कि आपका मामला बंद हो गया है, तो अनिश्चितता के क्षणों का अनुभव करना स्वाभाविक है। आप सोच सकते हैं कि क्या यह शांति, ईश्वरीय मार्गदर्शन की भावना सच होने के लिए बहुत अच्छी है। डर है कि यह किसी भी क्षण गायब हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें क्योंकि ईश्वर आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। आपके मामले का बंद होना एक क्षण भंगुर अस्थायी पलायन नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास में एक स्थायी मील का पत्थर है। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है, जो साबित करती है कि आप ईश्वर की दिव्य इच्छा के साथ अधिक संरेखण में रहने के लिए तैयार हैं। जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगती हैं, तो संदेह करना आसान होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि क्या आप वास्तव में अपने जीवन के इस नए चरण पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उस यात्रा पर विचार करें जो आपको यहां तक ले आई है। आपने जो कुछ भी सामना किया है, उसने आपको उन आशीषों के लिए तैयार किया है जो अब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या यह हो सकता है कि संदेह के ये क्षण वास्तव में उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको ईश्वर पर अधिक भरोसा करने की ओर ले जा रही है? आपके दिव्य उद्देश्य में विश्वास तब अधिक आसानी से प्रवाहित होता है जब आप याद रखते हैं कि आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। आप एक उच्च बुद्धि के साथ साझेदारी में हैं। ईश्वर की आत्मा जो आपके विकास और आपके उत्कर्ष के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मत्ती 28:2 में यीशु ने वादा किया है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मसीह का यह आश्वासन हमें याद दिलाता है कि हमें हर मोड़ पर समर्थन मिलता है। तब भी जब हम अनिश्चित महसूस करते हैं, हम यह जानकर आराम पा सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ चलता है। लेकिन क्या होता है जब संदेह वापस आ जाता है? जब जीवन की चुनौतियां आपको यह सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वह वास्तव में स्थायी है या नहीं। संदेह को प्रतिगमन या विफलता के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अपने आंतरिक सत्य से जुड़ने के निमंत्रण के रूप में देखें। जब संदेह उत्पन्न होता है तो घबराएं नहीं या डर में न घिरें। एक क्षण रुकें और चिंतन करें,
इसे अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में गहराई से उतरने के अवसर के रूप में उपयोग करें। प्रार्थना करें, ध्यान करें, डायरी लिखें और यहां तक कि गहरी सांस लेने के लिए एक शांत क्षण भी आपको दिव्य आश्वासन के लिए सुनने की अनुमति दे सकता है। जैसा कि भजनकार ने भजन 46 मिनट 10 सेकंड में घोषित किया है, चुप रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। शांति में ईश्वर की उपस्थिति अधिक मूर्त हो जाती है, जो हमारे हृदय में उथल पुथल को शांत करने और हमारे आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद करती है। क्या आपको तूफान में शिष्यों की कहानी याद है, जब वे अपने जीवन के लिए भयभीत थे? यीशु वहां शांत और अविचल थे। उन्होंने हवाओं और लहरों को रुकने का आदेश दिया, जैसे यीशु ने तूफान को शांत किया। वे आपके भीतर उठने वाले संदेहों को भी शांत कर सकते हैं। क्या आप हर बार जब आप ईश्वर में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं तो खुद को उनकी शांति में आराम करने देंगे? आप उस विश्वास को मजबूत करते हैं जो जीवन की चुनौतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। जैसे आप जीवन में इस विश्वास के साथ चलते हैं कि ईश्वर ने पहले ही मामले को बंद कर दिया है। जान लें कि यह एक ऐसी जीत है जिसे बनाने में लंबा समय लगा है। आपका विकास अनगिनत दिव्य क्षणों का परिणाम है जो एक साथ बुने हुए हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे कि कैसे हर कदम आपके लिए ईश्वर की महान योजना का हिस्सा था। भरोसा रखें कि आगे जो है वह ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, और इसमें आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो सभी समझ से परे है। कृपया अपने विश्वास की पुष्टि करने के लिए एक सरल हृदय से किया जाने वाला अनुष्ठान बनाएं। जब भी संदेह आपकी शांति को खतरे में डालता है, उदाहरण के लिए जब अनिश्चितता आती है, तो एक मोमबत्ती जलाएं और पुष्टि के शब्द बोलें, मैं अपने मार्ग का समर्थन कर रहा हूं। यदि आपको निर्देशित किया जाता है कि सब ठीक है, या अपनी आंखें बंद करने के लिए एक शांत स्थान ढूंढें, धीरे धीरे सांस लें और कल्पना करें कि ईश्वर का उज्जवल प्रकाश आपके चारों ओर है। कल्पना करें कि यह प्रकाश प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर रहा है, जो आपको याद दिलाता है कि ईश्वरीय उपस्थिति आपका निरंतर साथी है। हर बार जब आप इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं तो आप एक संभावित निराशाजनक क्षण को अपने भरोसे को गहरा करने और अपने पवित्र संबंध को मजबूत करने के अवसर में बदल देते हैं। जैसे ही आप जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, आपका विश्वास और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। समझें कि बाधाओं का सामना करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है या आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई है, बल्कि ये बाधाएं व्यायाम हैं जो उन आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करती हैं जिन्हें आपने अब परिश्रम से विकसित किया है। डर या हताशा के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय आप विश्वास में लंगर डाले एक समस्या समाधान करता मानसिकता के साथ समस्याओं का सामना करते हैं। आप जानते हैं कि समाधान उचित समय पर दिखाई देंगे, इसलिए आप जीवन देने वाले रिश्तों को चुनते हैं जो समय के साथ आपके विश्वास को बनाए रखते हैं। ये पोषण करने वाले संबंध ताकत का एक नेटवर्क बनाते हैं जो आपके विकसित होते आंतरिक परिदृश्य को दर्शाता है। जब संदेह कभी कभी फिर से उभरता है, याद रखें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। उस फंसने की भावना पर फिर से विचार करें जिसे आप एक बार महसूस करते थे जब आपका रास्ता अस्पष्ट और अनिश्चित था। इसकी तुलना उस मुक्ति से करें जो आपके मामले के बंद होने का एहसास होने पर आप पर छा गई थी। याद करें कि आपने ऊर्जावान आसक्तियों को दूर करना और दिव्य मार्गदर्शन के लिए अधिक ग्रहणशीलता विकसित करना कैसे सीखा। छोटी लेकिन सार्थक जीत के क्षणों को फिर से जिए। जब आपका अंतर्ज्ञान सच हुआ, जब एक प्रार्थना अप्रत्याशित तरीके से सुनी गई, जब बाधाएं विस्तारित समझ के प्रवेश द्वार में बदल गईं, ये पहचानें कि इनमें से कुछ भी दुर्घटना से नहीं हुआ। यह आपके समर्पण और आपकी तत्काल धारणा से परे शक्तियों पर भरोसा करने की इच्छा का परिणाम है। आपकी आत्मा टीम आपके द्वारा अब बनाए जा रहे लचीलेपन की सराहना करती है। वे समझते हैं कि अटूट विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखना अब कठिनाई के पहले संकेत पर विश्वास डगमगाता नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ होता जाता है। आप दूसरों के लिए स्थिरता की किरण बन जाते हैं। आपका अटूट विश्वास एक शांत ऊर्जा बिखेरता है। आपके आसपास के लोग आपके दृढ़ विश्वास को महसूस करते हुए अदृश्य रहस्यों पर भरोसा करने का साहस पा सकते हैं, जो उन्हें इस तरह से आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। आपका व्यक्तिगत विश्वास आशा और सशक्तिकरण की लहरें उत्पन्न करता है, जो चेतना के सामूहिक उत्थान में योगदान देता है। आपका आंतरिक कार्य निरंतर और स्थिर होता है, जो आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक उपहार बन जाता है। जैसे जैसे हम अंतिम अध्यायों की ओर बढ़ते हैं, इस समझ को दृढ़ता से थामे रखें कि आपका विश्वास नाजुक नहीं है, बल्कि एक नवीकरणीय संसाधन है।
जिसे आप निरंतर चिंतन, प्रार्थना और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। जब संदेह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो याद रखें कि आपके पास दिव्यवादों और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर निर्मित आध्यात्मिक अभयारण्य की कुंजी है। कोई भी तूफान ईमानदारी, दृढ़ता और प्रेम से खड़ी की गई दीवारों को नहीं गिरा सकता है। अगले अध्यायों में हम इन सिद्धांतों को इतनी गहराई से एकीकृत करने पर चर्चा करेंगे कि वे हमेशा से जानते थे कि आपको जीना तय है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गए हैं, एक ऐसा बिंदु जहां आपने जो बदलाव अनुभव किए हैं उन्हें अब अंतर्दृष्टि की अस्थायी झलकियों से स्थायी दैनिक सत्य में परिवर्तित होना चाहिए। एक सफलता प्राप्त करना या दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करना एक बात है, उस परिवर्तन को अपने जीवन में इतनी गहराई से शामिल करना कि वह आप कौन हैं उसका एक स्थायी हिस्सा बन जाए। यह आपकी नई वास्तविकता को ठोस बनाने का सार है। यह सुनिश्चित करना कि आपका आध्यात्मिक विकास सिर्फ एक गुजरने वाला चरण न हो, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन की नींव हो। इस नई वास्तविकता को ठोस बनाने का अर्थ है प्रेरणा के शुरुआती विस्फोटों से आगे बढ़ना, आध्यात्मिक ऊंचाई के वे क्षण भंगुर क्षण, और इसके बजाय एक स्थिर निरंतर अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होना, जहां आध्यात्मिक सिद्धांत न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि आपके विश्व दृष्टि को नियंत्रित करते हैं। इन सिद्धांतों को केवल उदात्त आदर्शों से रोजमर्रा की सच्चाई में विकसित होना चाहिए। उन शुरुआती ईसाइयों के बारे में सोचें जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने से आपने अपने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को अपने जीवन के हर पहलू में एकीकृत कर लिया है। फिर भी ठोसकरण की इस प्रक्रिया की तुलना एक नवनिर्मित भवन के नीचे एक ठोस नींव डालने से की जा सकती है। उस नींव के बिना चाहे डिजाइन कितना भी भव्य क्यों ना हो, संरचना अंततः स्थिर हो जाएगी या बदल जाएगी। इसी तरह यदि आप अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास नहीं करते हैं तो पुरानी आदतें फिर से उभरने लगेंगी और संदेह वापस आ सकते हैं। जैसे कि एक वास्तुकार कभी भी हिलती रेत पर एक विशाल संरचना का निर्माण नहीं करेगा। आप एक मजबूत स्थिर आधार के बिना अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि संदेह या पुराने व्यवहार फिर से प्रकट होते हैं? निराश न हो। याद रखें कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप एक बार थे। आपने स्वतंत्रता, स्पष्टता और संरेखण की मिठास का स्वाद चखा है। आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव इस तरह से किया है। यह शब्द केवल एक अनुस्मारक नहीं है, यह सत्य की घोषणा है। आप पहले से ही पुराने में चलना शुरू कर चुके हैं। पुराना रूपांतरित हो चुका है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन नए पाए गए खजानों, इस शांति और स्पष्टता की रक्षा परिश्रमी, जागरूकता और समर्पित कार्रवाई के साथ करें। इजरायलियों की कहानी पर विचार करें जिन्हें मिस्र से मुक्त होने के बाद जंगल में अपने 40 वर्षों के दौरान ईश्वर में अपने विश्वास और भरोसे को दृढ़ करना पड़ा। उन्होंने केवल एक बार स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया और इसे भूल गए। उन्हें हर दिन इसमें चलना सीखना था, ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करना था और उनके समय पर भरोसा करना था। उन्होंने परीक्षणों का सामना किया, वे लड़खड़ाए, लेकिन प्रत्येक चुनौती उन्हें वादा किए गए देश के लिए तैयार करने की ईश्वर की योजना का हिस्सा थी। क्या यह हो सकता है कि अब आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे केवल आपके विश्वास को परिष्कृत कर रही हैं और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार कर रही हैं? अब जब आप जानते हैं कि अपने सत्य पर खड़े होने पर कैसा लगता है, तो उस सत्य की रक्षा करना आपने जो स्पष्टता प्राप्त की है वह न केवल सुरक्षित है बल्कि इस आधार पर निर्माण जारी रखने पर और भी मजबूत होगी। आप पाएंगे कि आपके पुराने जीवन की संरचनाएं फीकी पड़ने लगी हैं। उनकी जगह ईश्वर की इच्छा के साथ एक अधिक गहन संरेखण ने ले ली है। क्या आप उन दैनिक अभ्यासों में निवेश करने के लिए तैयार हैं जो आपकी नई वास्तविकता को मजबूत करेंगे? क्या आप तब भी सतर्क रहने के लिए तैयार हैं जब जीवन की व्याकुलताएं आपको अपने रास्ते से हटाने की धमकी देती हैं? अपने विश्वास और अभ्यासों को लगातार मजबूत करके आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपने जो परिवर्तन अनुभव किया है वह अस्थायी नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए ईश्वर के दिव्य उद्देश्य में रहने की ओर एक स्थायी बदलाव है। यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह अभी शुरू हुई है। अपनी वर्तमान यात्रा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होने वाले एक आध्यात्मिक सिद्धांत की पहचान करके शुरू करें। कृतज्ञता, धैर्य, प्रेम या समर्पण जैसे मूल मूल्य। उस सिद्धांत को अपना दैनिक ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक सुबह इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। उदाहरण के लिए, आज मैं कृतज्ञता चुनता हूं। उस कथन को एक शांत मशाल की तरह पूरे दिन अपने विचारों,
शब्दों और कार्यों को प्रकाशित करते हुए साथ रखें। ध्यान दें कि आप कब अपने चुने हुए सिद्धांत से दूर चले जाते हैं, जब शिकायतें, अधीरता या निर्णय सामने आते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को वापस रास्ते पर ले आते हैं। यह दोहराव आपके दिमाग में एक नया मजबूत तंत्रिका मार्ग बनाता है। अपने चुने हुए सिद्धांतों को एक सामयिक प्राथमिकता के बजाय दूसरा स्वभाव बनाना, अपने नए सिद्धांत को मजबूत करना। वास्तविकता में आपकी प्रगति का जश्न मनाना भी शामिल है, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो। आपको हर बार बड़ी उपलब्धियों या बाहरी प्रशंसाओं का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप क्रोध के बजाय समझ के साथ एक छोटी सी जलन का जवाब देते हैं, या भय के बजाय विश्वास के साथ एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपने होने के नए तरीके को सुदृढ़ करते हैं। ये छोटे क्षण पवित्र पुष्टि हैं कि आपका परिवर्तन केवल बयानबाजी नहीं है, ये वास्तविक विकास है। इन वृद्धिशील जीत, एक बार फिर से प्रेम के लिए अपना हृदय खोलना, शायद यह नई सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है। दूसरों को अपने मूल्य या शांति को निर्धारित करने के लिए बाइबल फिलिपियों 4:13 में कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह आपके लिए उस शक्ति में कार्य करने का क्षण है जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान की है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह आपको आगे की यात्रा के लिए सुसज्जित कर रहा है। क्या आप अतीत से मुक्त होकर और परमेश्वर की कृपा से सशक्त होकर अपनी नई वास्तविकता में कदम रखने के लिए तैयार हैं? फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है, और अब आपके लिए नई शुरुआत के वादे को जीने का समय है। आपकी आत्मा की टीम बड़े गर्व के साथ देखती है, क्योंकि आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आपको संघर्ष करते देखा है और स्पष्टता, समझ और बोझ से राहत के लिए तरसते देखा है। अब जब सफलता आ गई है तो उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए, आपका उत्साहवर्धन करते हुए देखें, क्योंकि वे उत्सुकता से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नई मिली स्वतंत्रता के साथ क्या करेंगे। आपके विकास में डाली गई हर बूंद ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई है। यह आपको शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान कर रही है। यह केवल एक बदलाव नहीं है, यह इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की दिव्य पुष्टि है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव का मतलब सब कुछ नहीं है। आपके जीवन से चुनौतियां गायब हो जाएंगी। जीवन चक्रों की एक यात्रा है और हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सच यह है कि वह विशिष्ट दोहराव वाला चक्र जो आपको परेशान कर रहा था, वह समाप्त हो गया है। यह उस पुस्तक के एक अध्याय को समाप्त करने जैसा है जिसने इतने लंबे समय तक आपका ध्यान और संघर्ष खींचा है। अब आप अगले अध्याय में उत्साह, जिज्ञासा और आने वाले समय की आशा